स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन रोप पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है और एक लैंग्वेज के रूप में भी। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। हमारे देश में इंग्लिश की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इसके बारे में लोग सोचते हैं कि हमें काश मुझे इंग्लिश आए। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही आसान शब्दों में, आसान वोकैब के साथ, बहुत कम समय में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। एजुकेशन रोप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देगा बहुत कम समय में अंग्रेजी सीखने और पढ़ने और लिखने की कैपेबिलिटी। आइए देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य और साथ ही साथ एक लैंग्वेज के रूप में भी। आप सभी को पता है पूरे आज वर्ल्ड में जो फेमस है दो फॉर्मेशन है, एक होता है ब्रिटिश लैंग्वेज और दूसरा है अमेरिकन। लोग सोचते हैं कई प्रकार की कोचिंग्स हमारे बीच में अवेलेबल है सभी सिटीज में, लेकिन आप वहां जाएंगे जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, वहां पे सीखने के लिए लोग जाते हैं तो कहते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश में अंतर क्या है। एक बार मैं भी गया था तो पूछा भी, कुछ बताया उन्होंने। लेकिन आइए देखते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हमने यहां पर लिखा ब्रिटिश और अमेरिकन में। आप देखते हैं ये सब कॉमन वर्ड है जिसके बारे में आपने सुना होगा, अपने दैनिक जीवन में आपने इसका उपयोग भी किया होगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे हम टैक्सी के लिए बात करें, आप कहीं भी आते जाते हैं तो टैक्सी का उपयोग करते हैं। टैक्सी को ब्रिटिश लैंग्वेज में हम टैक्सी कहते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में उसी को कैब कहा जाता है। ये स्पोकन लैंग्वेज में थोड़ी सी टंग की भी समस्या होती है, केवल अंतर यही है कि टंग बोलते समय आप क्या उपयोग कर रहे हैं, यही अमेरिकन का है और यही ब्रिटिश का भी है। अगर हम पुलिस की बात करें, सामान्यतः हमारे देश में, भारत में लोग पुलिस के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं। अगर कॉप बोलोगे तो लोग साधारणतः कंफ्यूज हो जाएंगे कॉप का मतलब क्या होता है, लेकिन पुलिस का मतलब कॉप होता है अमेरिकन लैंग्वेज में। उसी प्रकार टाइम टेबल, बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, बोलते हैं टाइम टेबल आने वाला है, तो टाइम टेबल मतलब ये ब्रिटिश वर्ड है और शेड्यूल मतलब अमेरिकन वर्ड है। तो छोटा सा अंतर है। अगले पार्ट में हम आपसे मिलेंगे नए ग्रामर फैक्ट के साथ, जिससे आप सीख सकेंगे, अच्छी अंग्रेजी लिख भी सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे बहुत कम समय में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।